मेरा नाम मीना है। मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए मेरे माता-पिता मुझसे बहुत प्रेम करते थे। औरों की तरह मेरे माता-पिता भी चाहते थे कि मेरी अकेली लड़की है और मैं इसकी शादी किसी अच्छे घर में करूं। वैसे तो मैं गांव की रहने वाली थी, मेरे बचपन गांव में ही बीता, लेकिन मेरे माता-पिता चाहते थे कि मैं अपनी लड़की की शादी किसी अच्छे से शहर में करूं। इसलिए मेरे माता-पिता ने मेरे लिए शहर में रिश्ता देखना शुरू कर दिया। शहर में एक रिश्ता देखा जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे। उनको एक नहीं कई ऑटो रिक्शा किराए पर चलती थी। उनके आगे हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन मेरे माता पिता के पास ज़मीन थी, खेतों की और घर की। मैं अकेली थी, इसलिए वह सारी संपत्ति मेरे नाम थी। कुछ ज़मीन मेरे माता पिता ने मेरी शादी के वक्त बेच दी थी। जब शादी होकर मैं इस घर में आई, यहाँ का माहौल मेरे लिए बिल्कुल अलग था। जिसमें मेरी शादी हुई थी वह लड़का कुछ भी नहीं करता था, अभी पढ़ाई ही कर रहा था। पढ़ने के लिए वह सुबह चला जाता था और शाम को 4 बजे वापस आता था, लेकिन मेरे साथ वह कुछ भी ज़्यादा बात नहीं करता था। मैं बिल्कुल गुमसुम सी और अकेली रहती थी। ननद भी थी। जब मैं उससे पूछती तुम्हारे भैया ज़्यादा बोलते नहीं हैं, तो वह जवाब देती कि वह ऐसे ही हैं, आप अपना जादू उन पर चलाओ दो तो शायद बोलने लगे। वह भी मेरी बात को मजाक में टाल देती थी। सास से ज़्यादा कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन बातों ही बातों में मैं बोल देती थी कि मम्मी यह मुझसे क्यों बात नहीं करते हैं। कुछ भी चाहिए होता है आपसे मांगते हैं, लेकिन मुझसे कभी नहीं मांगते। तो मेरी सास बोलती थी कोई नहीं, पूरी ज़िंदगी तुम्हें ही सब कुछ देना है, अभी आराम कर लो। वह भी बात को ज़्यादा गौर नहीं करती थी, लेकिन जैसे कि मैं अपनी सहेलियों से सुनती थी कि उनके हस्बैंड उनके साथ बहुत हंसी मजाक करते हैं, उनके लिए तरह तरह की चीज़ें लेकर आते हैं, गिफ्ट लेकर आते हैं, उनसे बात करने का मौका ढूंढते हैं। इसलिए मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मुझे कोई परेशानी होती तब भी मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। मैं अपनी सास को बोलती, वह मेरी दवाई वगैरह मंगा देती थी, लेकिन मेरे पति को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। मेरे कमरे में भी वह बेड पे एक तरफ सो जाते थे और दूसरी तरफ अगर मैं कोई सवाल करती तो वह भी उसका जवाब नहीं देते और कहते सो जाओ। मैं बहुत ज़्यादा चिंता में थी, मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं ज़्यादातर अपने मायके चली जाया करती थी, लेकिन वहाँ पर भी लेने के लिए ससुर ही आते थे। मेरे पति कभी मेरे घर नहीं आते थे। हमारी शादी को धीरे धीरे 2 साल हो चुके थे। अब तो लोगों ने पूछना भी शुरू कर दिया था खुशखबरी कब सुनाओगी, लेकिन मैं क्या जवाब देती। कभी तक तो मुझे पति पत्नी का रिश्ता ही नहीं समझ आया। मैं मायके से आज ही अपने ससुर के साथ ससुराल आई हूँ। हर बार की तरह मेरे पति घर पर नहीं थे। मैंने कमरे की साफ सफाई की, तब मुझे अपने कमरे में एक कान की इयररिंग का जोड़ा मिला। मैंने ये जोड़ी उठाकर अपनी ननद को दे दी और कहा इन्हें संभाल के रखा करो, इधर उधर फेंक देती हो, बाद में पहनने के टाइम ढूंढोगी। मेरी ननद चिल्लाकर बोलने लगी है मेरी नहीं है भाभी, आप अपनी इयररिंग मुझे पकड़ा देती हो, अपनी चीज़ों का भी आपको पता नहीं है। मैं आश्चर्यचकित थी, क्योंकि यह इयररिंग्स मेरी भी नहीं थी और ननद की भी नहीं। मेरी सास आर्टिफिशियल इयररिंग पहनती नहीं थी। अब यह बात मेरे दिमाग में खटक रही थी। अब उसी दिन शाम को मेरे हस्बैंड जब घर आए तो उनके साथ 2 लड़कियां आईं और वह लोग बैठक वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगे। मेरे पति मेरी ननद को चाय बनाने के लिए बोला। मेरी ननद चाय बनाकर ले जाने लगी। उसके बाद बाहर से समोसे मंगवाए गए। सब बहुत ही तेज़ी से मजाक कर रहे थे। उनकी बातों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मेरे पति बहुत हंस हंस के बोल रहे थे, लेकिन इस तरह से आज तक मैंने कभी उनको हंसते हुए ना देखा और ना ही बात करते हुए देखा। और मैं भी ज़्यादा परेशान थी। अभी तक मैं यह सोच रही थी कि मेरे पति शांत स्वभाव के हैं, इसलिए नहीं ज़्यादा बोलते, लेकिन आज उनको बोलता हुआ देखकर यह समझ चुकी थी मैं कि मेरे पति हंसमुख और मजाकिया किस्म के हैं।
वह कोई शांत स्वभाव के नहीं हैं, लेकिन सवाल यह था कि मेरे साथ वह क्यों नहीं बात करते हैं। मेरी ननद जब चाय लेकर जा रही थी तो मैंने ननद के हाथ से ट्रे लेने के चाय देने के लिए मैं खुद ही चली गई। मेरे पति मुझे देखकर एकदम से शॉक रह गए। उनके साथ आई हुई लड़कियां पूछने लगी, यह कौन है? मैंने इनको पहले आपके घर में कभी नहीं देखा। मेरे पति ने जवाब दिया, कोई नहीं, हमारे घर की नई नौकरानी है। अपने पति के मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा दुखी और वहाँ से चली गई। अपने कमरे में जाकर रोने लगी। रात में मैंने खाना नहीं खाया। मेरे पति ने भी नहीं पूछा तुमने खाया या नहीं खाया। ना कोई बात की, ना पूछा कब आई थी। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मैंने अपनी सास से पूछा, मम्मी क्या इनके साथ यह लड़कियां रोज आती हैं? मेरी सास ने जवाब दिया, हाँ कभी कभार आ जाती हैं, उसके स्कूल की दोस्त हैं। उसके आगे मम्मी ने भी कुछ नहीं कहा। आज भी पूरा दिन हो गया मैंने खाना नहीं खाया। रात में मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे। मैं कमरे में गई और आज हिम्मत करके पहली बार मैंने सवाल किया अपने पति से, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले तो मेरे पति कुछ बोले ही नहीं, सोने का नाटक कर रहे थे। फिर मैंने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है आप जग रहे हो, मुझे यह घुटन भरी ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप मुझसे बात नहीं करते हो, मुझे इसका कारण जानना है। मेरे पति ने कहा, कोई कारण नहीं है, सो जाओ। मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, आपको मेरे ज़रा सी भी फ़िक्र नहीं है। फिर हम इस रिश्ते में क्यों बंधे हुए हैं? मेरे साथ आपने कभी पति वाला व्यवहार नहीं किया। कल आपको लड़कियों से बहुत अच्छे से हंस हंस के बात कर रहे थे और यह इयररिंग्स भी शायद इन्हीं में से किसी एक लड़की का होगा। यह सुनते ही मेरे हस्बैंड तुरंत उठकर बैठ गए। तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारे साथ बात करूं? मुझे नहीं अच्छा लगता तुमसे बात करना। तो मैंने कहा, फिर मुझसे शादी क्यों की थी? मेरे पति ने जवाब दिया, मैंने तुमको नहीं देखा था, देखा होता तो रिजेक्ट कर देता। मेरे पति मुझसे बहुत ही गुस्से में बात कर रहे थे और वह कहने लगे, तुम्हारे पिता आए थे यहाँ रोने गिड़गिड़ाने के लिए। मुझे गांव की लड़कियां नहीं पसंद है और तुम तो कहीं से भी पसंद करने के लायक नहीं हो। तुमको मैं अपने दोस्तों से या किसी से भी मिला नहीं सकता। मुझे किस तरह की लड़की चाहिए थी वैसे तुम नहीं हो। तुमने देखी थी कल लड़कियां, उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे थे, कैसे बोल रही थी, और तुम क्या लगती हो? एक नौकरानी से ज़्यादा और कुछ नहीं लगती। ना तो तुम्हें कपड़ा पहनना आता है, ना तैयार होना आता है, ना ही किसी के सामने बात करना आता है। कुछ भी नहीं आता है। तुम्हारे साथ कोई रोमांस भी क्या करेगा? तुम तो रोमांस का आर भी नहीं पता है। तुम तो उन लड़कियों में से हो जो पढ़ी हैं, जिनके साथ जो करना चाहो वह कर लो, खुद कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई और बहुत तेज तेज रोने लगी। मेरे पति ने कहा, अब यह रोना धोना बंद करो। तुम यह सब जानना चाहते थे, अब जब सच सुन लिया तो अब रोने लगी हो। तभी कहते हैं अनपढ़ों को कुछ नहीं पता होता। जब तक सच नहीं पता लगता तब तक वह जानना चाहती हैं, जब सच पता चल जाता है तो रोने लगती हैं। जब सच जानने की चाह रखो तो उसे बर्दाश्त करने की भी हिम्मत रखो, क्योंकि हमेशा सच तुम्हारी पसंद का हो यह ज़रूरी नहीं। तुम गांव की लड़कियां हो, अपने ही जैसा किसी एक लड़के को शादी कर लो, सुखी रहोगी। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और ना ही कभी हो सकती हो। मेरे पति इतना कह के कमरे से चले गए। अब मैं बहुत दुखी, बहुत ज़्यादा रो रो कर मैंने पूरी रात निकाली। उस समय फ़ोन नहीं चलते थे, तो मैं अपनी मम्मी पापा को कैसे बुलाऊं कि मुझे यहाँ से ले जाओ आकर के। हमारे पड़ोस में एक दीदी रहती थी जो अक्सर गांव जाया करती थी। वह घर आई तो मैंने उनसे कहा कि मेरे मम्मी पापा से कह दो कि मैं मिलना चाहती हूँ, यहाँ आ जाएं। उन्होंने मेरा संदेश किसी तरह से मेरे मम्मी पापा तक पहुँचाया और एक हफ्ते बाद मेरे माता पिता ससुराल आए। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई और अपनी माँ से कहा, मुझे यहाँ से ले चलो। मेरी माँ मुझे गांव वापस ले आई। मेरी माँ भी कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि मेरी लड़की की ज़िंदगी इस घर में बर्बाद है, इसलिए मेरी मम्मी पापा ने पंचायत बिठा के अलग अलग करवा दिया। यही हमारी मुलाकात मेरे घर आने वाले एक लड़के से हुई जो बचपन से मेरे घर आया करता था।
पता नहीं किस रिश्ते से क्या लगता था, लेकिन वह हमेशा आता था और मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था। वह मुझे काफ़ी पसंद करता था, लेकिन मैंने कभी उसकी दोस्ती को किसी दूसरी नज़र से नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे माँ बाप मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं बेसहारा थी। मुझे एक सच्चा जीवन साथी चाहिए था, जो मुझे वह उसमें नज़र आने लगा था। मैं समझ गई थी कि मेरे लिए ऊपर वाले ने यही सच्चा जीवन साथी चुना है, और मैंने मम्मी पापा से अपनी इच्छा जाहिर की। फिर मेरे मम्मी पापा ने हमारी शादी करवा दी। आज मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल जी रही हूँ। कई बार ऊपर वाला जीवन साथी हमेशा अपने दिखा देता है, लेकिन हम अपने आदर्शों के चलते उसको अनदेखा कर देते हैं। लेकिन ऊपर वाले ने जिसको हमारे लिए चुना है, घूम फिर के वही हमारी ज़िंदगी में आ जाता है और ढेर सारी खुशियाँ भी लाता है।